नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ एंड आज की जो रीडिंग है वो सिर्फ सिंगल्स के लिए है, ठीक है। तो जो भी सिंगल है यहाँ पे सिंगल एनर्जी में है, ठीक है, अपनी लाइफ में आगे किसी पार्टनर को देख रहे हैं या उम्मीद कर रहे हैं, ये रीडिंग आज उन्हीं के लिए है, उन्हीं के लिए टारगेटेड है, ओके। एंड या आज हम ये देखेंगे कि कौन आपके लाइफ के अंदर आने वाला है, ठीक है, आपके दिल के दरवाजे पे कौन दस्तक देने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा फैंसी हो गया वो, बट हाँ, कौन आपकी लाइफ में आने वाला है हम ये चीज़ देखेंगे। ज़ोडिएक साइन ये ऑल साइन रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। एंड इसके अलावा जो भी ज़ोडिएक साइन मुझे ज़्यादा एनर्जी में लगेगा वो चीज़ मैं डेफिनेटली आपको बताऊँगी। एंड गाइज़, मैं अपने चैनल पे जो लोग मेरे को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, आपको स्वागत है मेरे चैनल पे। एंड मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे हम लोग फ्री यूट्यूब लाइव सेशन करते हैं जिसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, ज़िंदगी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल, और मैं टैरो के माध्यम से आपको उस सवालों के जवाब देती हूँ। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना करें, ओके। सो या स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। आज जो भी है सिंगल्स हैं, जितने भी हमारे जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी लाइफ में कौन आने वाले हैं या कौन आने वाली हैं, ठीक है, मेल फीमेल जो भी है, ठीक है। ओके, सो ये कार्ड्स मैंने पुल कर लिए हैं। मैं इधर अरेंज कर देती हूँ। बेसिकली आपकी लाइफ में जो भी पर्सन आने वाले हैं, ठीक है, ओके। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे बर्डन्ड वो एनर्जी लग रही है, ठीक है। इनकी पास्ट में हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशंस इन्होंने फेस करी है, कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस इन्होंने फेस करी है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बर्डन्ड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करते हैं, ठीक है। इनकी अपनी पास्ट लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, ठीक है। जो भी आपकी लाइफ में आने वाले हैं, इनकी अपनी पर्सनल लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रही होगी। आपने शायद अपनी ज़िंदगी में धोखे देखे हैं, आपने बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फेस करी है, आपने लोगों पे ट्रस्ट बहुत करा है, आंखें मूंद के ट्रस्ट करा है और लोगों ने आपको धोखा दिया है, ठीक है। ये आपकी स्टोरी हो सकती है, आपकी बात हो सकती है, या फिर ये इनके से इनसे जुड़ी हुई हो सकती है। बट मुझे मोस्टली लोगों के लिए ये चीज़ लग रही है कि आपसे जुड़ी हुई है, ठीक है, कि आपने अपनी ज़िंदगी में धोखे बहुत ज़्यादा खाए हैं, बहुत सारे लोगों पर भी आपने ट्रस्ट किया है। ज़रूरी नहीं सिर्फ रिलेशनशिप के पर्पज़ से हो, एक फ्रेंड जोन में भी, फ्रेंड्स की तरह भी आपने काफ़ी सारे लोगों पर ट्रस्ट किया, मगर उन पर्सन ने आपको धोखा दिया, उन पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा बिट्रे किया, आपका दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, आप किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हो, ट्रस्ट फैक्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है, आपको उम्मीद बहुत ज़्यादा कम है। आप ये वीडियो देख तो रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि शायद आपके लिए कोई बना नहीं है, या शायद आपकी किसी के साथ वो मैच नहीं बैठेगा, वो एनर्जी मैच नहीं बैठेगा आपका, शायद कोई पर्सन आपका काउंटर पार्ट है ही नहीं। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। बट यहाँ पर जो है ना चीज़ है वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में आगे बढ़ रही है। काफ़ी सारे लोगों के केस में कोई पास से जुड़ा हुआ पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आ सकता है। नई एनर्जी की भी वाइब्रेशन है यहाँ पे, कोई कम्प्लीटली नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो कम्प्लीटली नया पर्सन भी अगर आपकी लाइफ में आ रहा है तो आप उससे कहीं ना कहीं टकरा चुके हो, कहीं ना कहीं मिल चुके हो, ठीक है। लाइफ में किसी ना किसी मुकाम पर, किसी ना किसी मोड़ पर आपका उनके साथ मुलाकात हो चुका है, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, सबको या इंटेंशनली अनइंटेंशनली किसी ना किसी मुकाम पर आप दोनों एक दूसरे से टकरा चुके हो पहले ही। चीज़ें बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चलेंगी आप दोनों के बीच के अंदर, ठीक है। चीज़ें बहुत ज़्यादा धीरे चलेगी और काफ़ी सारी पॉइंट्स ऐसे आएंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोनेशन होगा, समझ नहीं आएगा कि कैसे डील करनी सिचुएशन, कैसे ड्रॉ करना है, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना। थोड़ा कंफ्यूज माइंडसेट के साथ आप लोग आगे बढ़ोगे, बिकॉज उनके भी अपनी प्रॉब्लम्स होंगी, अपने बैगेजेस होंगे जो वो पास से कैरी ऑन करते हुए चल रहे हैं, और आपके भी अपने प्रॉब्लम्स होंगे, अपने बैगेजेस होंगे। आप भी किसी ट्रस्ट फैक्टर से निकल कर आ रहे होंगे, आपको भी अपने बहुत सारे नेगेटिविटी को फेस करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को वर्क करने के लिए, और वो भी अपनी नेगेटिविटी को फेस करेंगे। तो ये एक इजी रिलेशनशिप तो मुझे नहीं दिख रही है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू एक सोल कनेक्शन हो सकता है, बट इसके अंदर बैलेंसिंग करना अपने आप में एक डिफ़िकल्ट टास्क है, ठीक है।
इन पर्सन के साथ बैलेंसिंग करना अपने आप में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है, बट ये एक सोल कनेक्शन डेफिनेटली हो सकता है। थोड़ा सा यहाँ पर अगर इनपुट देंगे और थोड़ा सा अगर एक लेवल पे, ग्राउंड पे चीज़ें अगर कैरी ऑन होंगी तो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं आप दोनों के बीच में। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल माइंडसेट के हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पुराने ख़्यालों के या पुरानी चीज़ों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, ठीक है। छोटी छोटी पास्ट की चीज़ें इन्होंने संभाल के रखी हो, या हो सकता है कि कोई ऐसी जॉब हो, कोई ऐसा प्रोफेशन हो जिसमें एंटीक चीज़ों का काम होता हो, ठीक है। क्योंकि पुराना जो भी पुरानी चीज़ है उससे इनका कनेक्शन बहुत ज़्यादा है। पुराने ख़यालों के हो सकते हैं, पुराने गानों को पसंद करने वाले हो सकते हैं, पुरानी मूवीज़ देखने वाले हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़े से इनका जो है एक टेस्ट जो है ना वो ट्रेडिशनल वे पर है। किताबें पढ़ना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद हो सकता है, प्रोफेसर हो सकते हैं, स्कॉलर हो सकते हैं। ओके, सो वी हैव हियर क्रिएशन एंड प्योरिटी। डेफिनेटली ये कनेक्शन आपकी लाइफ के अंदर अगर क्रिएट हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट रिलेशनशिप के अंदर भी कन्वर्ट होने के बहुत आसार रखता है। बट प्रॉब्लम ये है कि आपके पर्सन जो है उनका वो एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पर्सन है, ठीक है। वो एक बहुत ज़्यादा हाईली इमोशनल पर्सन नहीं है, एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पर्सन होंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी आप ये उम्मीद कर रहे होंगे कि वो आपको चीज़ी लाइंस बोले, या फिर वो आप रूठ गए तो उनको बहुत मनाएं, आपको पैम्पर करें। तो ये बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट के पर्सन है। लाइक सी वी हैव एक्सेप्टेंस। अगर आप इनको क्या कहते हैं प्रॉपर अटेंशन देते हैं तो ये आपको प्रॉपर अटेंशन देंगे। द मोमेंट अगर इनको ऐसा लगता है कि आप इनको प्रॉपर अटेंशन नहीं देती हैं या नहीं देते हैं, और शायद आप इस कनेक्शन को और फर्दर नहीं बढ़ाना चाह रहे हो, या फिर सिर्फ कह नहीं रहे हो बट आपके मन में यही है कि आपको इस कनेक्शन को नहीं बढ़ाना है, नहीं आगे करना है, ठीक है। सो ये पर्सन बैक हो जाएंगे, ये पर्सन वापस अपने ही शेल्टर में चले जाएंगे, एंड ये पर्सन आपको फिर शायद कांटेक्ट भी ना करे इतनी आसानी से, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मुझे इसकी एनर्जी जो है इन पर्सन की एनर्जी जो है वो मुझे इस तरीके से लग रही है। इनके साथ आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, और बैलेंसिंग ही सबसे बड़ा इशू क्रिएट होगा इस रिलेशनशिप के अंदर, बिकॉज आप दोनों की एनर्जीज़ काफ़ी अलग हो सकती है। ये बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट के पर्सन है, बहुत प्रैक्टिकलिटी के अंदर रहने वाले पर्सन है, बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंटिमेंट से जुड़ जाते हैं, बट ये इमोशनल सेंटिमेंट को इतना हावी नहीं होने देते खुद पे, क्योंकि एक नॉलेजेबल पर्सन है, सेंसिबल, सुलझी हुई पर्सनालिटी है, बहुत प्योर पर्सनालिटी है, प्योर सोल है। अगर ये आपके साथ कहीं ना कहीं अगर कनेक्शन फॉर्म करते हैं तो आपको कम्प्लीटली एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। कम्प्लीटली आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपके मेंटोर की तरह बन के रहेंगे, एंड काफ़ी हद तक जो है ये पर्सन आपको गाइडेंस भी देंगे। आप इनको गाइडेंस के लिए देख सकते हो, आप इनको एक बड़ी इमेज के रूप में देख सकते हो, जिसमें ये आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए किसी सिचुएशन में। ये बहुत अच्छे हैं उस चीज़ को लेकर। क्रिएटिविटी से जुड़े हुए ये पर्सन हो सकते हैं कि अपनी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आई हो, उसके बाद से इन्होंने बिल्कुल शट डाउन कर दिया है, और उसके बाद से ये दिल से ज़्यादा नहीं सोचते, अपने फैसले जो है वो ये प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होके नहीं करते हैं। सी वी हैव रियलाइजेशन। इस कनेक्शन को फॉर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इनकी क्रिएटिविटी आपकी क्रिएटिविटी सोर्स बन सकती है इस रिलेशनशिप को फॉर्म होने में या इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ने में, बट आप दोनों की जो एनर्जी है ना, जब वो कलेक्ट होगी तभी जाके रिलेशनशिप आगे बढ़ पाएगी, रिलेशनशिप आगे फॉर्म हो पाएगी, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगी। बट इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल है कि एक स्टेगनेंट पोजीशन पे ले ले, ठीक है। ये स्टेगनेंट पोजीशन यानी कि या तो ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के अंदर कन्वर्ट हो जाए, या फिर ये मैरिज के अंदर भी कन्वर्ट हो सकती है। ये आपके ऊपर है, आप कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। मैं हर एक के लिए मैरिज नहीं होती, ठीक है। हर कोई इंसान जो है वो नहीं चाहता अपनी लाइफ में, मतलब सबकी एक चॉइस नहीं होती ऑब्वियसली अपनी लाइफ में। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन है वो मैरिज हो आपकी उनके साथ, हो सकता है कोई दूसरा पर्सन नहीं चाहता, वो सिर्फ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहता हो। तो इसीलिए मैंने दोनों ही एग्जांपल बोले, क्योंकि मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में किसी ने बोली थी ये चीज़, ठीक है। सो ये आपकी प्रायोरिटी है, ये आपकी चॉइस है यार, दैट्स योर।
बट ये आपको एक फिक्स बेस देने के लिए आए हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं मैरिज या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ठीक है। बिकॉज आप दोनों की एनर्जीज जब साइमल्टेनियसली होगी, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से वर्बल कम्युनिकेशंस के अंदर आ पाओगे, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पाओगे, तब जाकर ये चीज़ फॉर्म होगी, तब जाकर ये बेस बनेगा, तब जाके मैरिज में आएगा। आप अगर ये सोच रहे हो पर्सन आते ही आपको मैरिज के लिए प्रपोज करते एकदम फूल हाथ में ले और अपने घुटनों के बल बैठ जाए कि हाँ जी तुम्हारा ही इंतज़ार था मुझे, तो वो चीज़ नहीं होने वाली है, ठीक है। प्रैक्टिकल माइंडसेट के पर्सन है, आप जितना इनपुट दोगे आपको देखकर ये इनपुट देंगे। अगर आप पीछे हट रहे हो तो ये भी पीछे हट जाएंगे, ओके। बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट के पर्सन है, आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस दे सकते हैं, बहुत अच्छे से मार्गदर्शन दे सकते हैं। कुछ लोग शायद हो सकता है कि ये सुन के डिसअपॉइंट हो गए हो, ठीक है, बट ये कोई फेरी टेल वाली लव स्टोरी नहीं होने वाली है, ठीक है, फॉर यू सिंगल्स। क्योंकि आप अपना बर्डन कैरी करके चल रहे हो, वो अपना बर्डन कैरी करके चल रहे हैं। जितना आपके अंदर ट्रस्ट फैक्टर्स के इश्यूज़ हैं, इनके अंदर स्ट्रेस के इश्यूज़ हैं। ये स्ट्रेस बहुत जल्दी लेते हैं चीज़ों का, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट के पर्सन बने हुए हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ी चीज़ें यहाँ पे नहीं है, ठीक है। बट हाँ, डेफिनेटली इसके अंदर पोटेंशियल है। अगर आप कन्वर्ट करना चाहें, अगेन दैट्स परफेक्टली योर चॉइस, ठीक है। ये आपकी चॉइस है। आप कोई पर्सन की एनर्जीज पसंद है, आपको पर्सन पसंद है, तो आप डेफिनेटली कन्वर्ट करना चाह रहे हो। अगर नहीं पसंद है तो इग्नोर इट, जस्ट से नो, दैट्स इट, ख़त्म बात, ठीक है। सो दैट्स परफेक्टली योर चॉइस। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बोला करें, ठीक है। बट हाँ, ये चीज़ डेफिनेटली है कि अगर आप चाहेंगे तो डेफिनेटली कन्वर्ट हो सकती है एक फिक्स्ड फॉर्म के अंदर, एक मैरिज कमिटमेंट के फॉर्म के अंदर। क्योंकि एक सोल कनेक्शन है, इससे डिपार्ट होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा आपके लिए भी। और ये थोड़े इनडिसिसिव कनेक्शंस के अंदर या तो आप फंसेंगे या ये फंसेंगे, ठीक है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन डेफिनेटली इस सिचुएशन में फंसेगा कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसको आगे इस रिलेशनशिप में मूव करना भी है या नहीं करना है, ठीक है। और द मूवमेंट बहुत हाई लेवल पे अगर ये इनडिसीजन पहुंच जाता है तो ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाएंगे दोनों पार्टनर इसी सिचुएशन और रिलेशनशिप से, ठीक है। सो आप दोनों में से जिसके केस में भी ये चीज़ होगी उसको थोड़ा क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपना माइंडसेट क्लैरिफाई करें, तभी जाकर ये चीज़ें डेवलप हो पाएंगी या डेवलप होंगी, ठीक है। बाकी ये रिलेशनशिप प्योर है, ये रिलेशनशिप डिवाइनली गाइडेड है, ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक नया स्टार्ट लेकर आया है, या आपको बहुत कुछ नया सिखाने के लिए लेकर आया है। बिकॉज आप ऑलरेडी इतने ज़्यादा लविंग वाइब्रेशन के अंदर इस टाइम पर हैं, ठीक है। यू आर लाइक, आप बहुत ज़्यादा दिल से सोचने वाली पर्सनैलिटी है, ठीक है। बहुत सेंसिटिव पर्सनैलिटी जिसको मैं कह सकती हूँ कि छोटी सी बात पर भी बुरा लग जाए और कई बार बड़ी बड़ी बातों पर भी कोई असर नहीं होता। तो ये बहुत सेंसिटिव और एक अनप्रिडिक्टेबल पर्सनैलिटी बन रही है आपकी एट प्रेजेंट मोमेंट ऑफ टाइम। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ये पर्सन हमेशा एक्सपेंशन की तरफ देखते हैं, हमेशा ग्रोथ की तरफ देखते हैं, हमेशा मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ भी देखते होंगे। बट इनको इंटेलेक्चुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल ग्रोथ इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आती है। एंड आप दोनों में से डेफिनेटली कोई एक पर्सन या डेफिनेटली कोई ना कोई टीचिंग प्रोफेशन से मुझे बहुत हाई वाइब्रेशंस आ रही हैं, ठीक है। बहुत हाई वाइब्रेशन है यहाँ पर। आप या आपके पर्सन दोनों में से कोई एक हो सकता है, या कोई प्राइवेट ट्यूटर हो सकता है, प्राइवेट ट्यूशन्स देते हो, पार्ट टाइम ट्यूशन्स देते हो, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है, या दी हो कभी ज़िंदगी में। दिस इज़ लाइक अ कोल्ड एनर्जी है, ठीक है, जिसके अंदर वार्मथ आपकी तभी आएगी जब आप दोनों के बीच में एक सेटलमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जब आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज़ को या एक दूसरे के साथ को समझेंगे, रियलाइज़ करेंगे, तभी आपकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। और कम्प्लीटली आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव ये पर्सन आपकी दिखा देगा, ठीक है। एक कम्प्लीट डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको दिखा देगा और आप शॉक हो जाएंगे कि ये क्या है ये तो मैंने कभी सोचा नहीं कि इस प्रॉब्लम का ऐसा सॉल्यूशन भी निकल सकता है, ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व भी हो सकती है। बिकॉज इनके थॉट प्रोसेस आपके थॉट प्रोसेस से अलग हैं, ठीक है। आप दोनों की एनर्जीज बहुत अलग है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी या एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये आपका ज़ोडिएक साइन हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। दिस पर्सन इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल और इनको हमेशा सेंसिबल वही लोग पसंद आते हैं जो सेंसिबल बातें करते हैं, ठीक है। सेंसिबल लोग जो सेंसिबल हैं, सेंसिबल बातें कर रहे हैं, सेंसिबल चीज़ें टैकल कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग इन्हें पसंद आते हैं ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू एनी अदर पर्सनालिटी ट्रेट। लेट्स सी कि क्या है इनकी पर्सनालिटी, कैसे दिखते हैं, क्या काम करते होंगे, ठीक है। और बाकी जो भी यूनिवर्स हमें गाइडेंस देना चाहे
हमारे सिंगल्स को वी हैव विक्ट्री नंबर 28, वी हैव द थिंकिंग मैन नंबर 46, ये एनर्जी तो मैंने आपको पहले ही बता दी है। गॉडेस ऑफ द मून 52, to personal healing and happiness 34, and the last card, the temple path. ओके आप दोनों में से कोई एक पर्सन हाईली इंट्यूटिव पर्सन होगा, ठीक है। हो सकता है आप हो या वो हो, आप दोनों में से कोई एक पर्सन का इंट्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा, वो इंट्यूटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग होगा एंड काफ़ी हद तक वो अपनी लाइफ में एक लंबी फेज़ ऑफ लड़ाई से निकल कर आया, ठीक है, एक लंबी जर्नी से निकल कर आया जहाँ पे उसने बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, इवन फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, फाइनेंशियली भी चीज़ें उनकी आपकी लाइफ में किसी एक की लाइफ में ख़राब हुई है, ठीक है। स्पेशली ये कैसे दिखते होंगे, क्या प्रोफेशन होगा, क्या चीज़ होगी, इनका कोई भी प्रोफेशन हो सकता है जो डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, पर्सनल डेवलपमेंट, ग्रोथ, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे कैरियर ऑप्शंस मेरे दिमाग में इस टाइम पे नहीं आ रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। आप गूगल सर्च कर सकते हैं, बेस्ट चीज़ वही होती है मेरे ख्याल से, गूगल सर्च। बट यहाँ पे जो मुझे कुछ कुछ क्लिक हो रहे हैं, दैट इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर, जो आजकल बहुत कॉमन है एंड ग्रूमिंग से रिलेटेड कोई पर्सनालिटी, एटिकेट्स, मैनर्स, ठीक है, क्योंकि आजकल इनकी भी क्लासेस होती हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता इस चीज़ के बारे में, बट हाँ, जैसे टेबल मैनर्स हो गए, या फिर एक कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको कैसे ट्रीट करना है, कैसे बोलना है, इसकी अपनी एक क्लासेस आजकल होती हैं, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बट कुछ ऐसा सब कुछ, एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट, विच इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन ग्रोथ, ठीक है। साइंटिफिक हो सकता है, साइंस से जुड़ा वाला एक साइंटिस्ट हो सकता है, किसी तरीके के रिसर्चर हो सकते हैं, किसी तरीके से कुछ नई चीज़ इन्वेंट करने वाले पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी फील्ड में, चाहे इवन साइकोलॉजी में हो, या फिर एजुकेशन फील्ड से हो, या फिर कॉमर्स फील्ड से हो, एनी फील्ड लाइक दैट, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में सरल रास्ते नहीं अपनाए, इन्होंने अपनी लाइफ में आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी चीज़ें करी हैं, ठीक है। एंड यही इनकी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है कि अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को बहुत अच्छे से जान चुके हैं। अब ये एक लंबा टाइम पीरियड इन्होंने सिर्फ अकेले गुजारा होगा अपने साथ, ठीक है। अगर अकेले भी नहीं गुजारा होगा तो कहीं ना कहीं इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी, इनका फर्स्ट टाइम फ्रेम हमेशा खुद पे रहा होगा, और इसकी वजह से काफ़ी सारे बर्डन्स भी इन्होंने अपने सर के ऊपर लिए होंगे। ये एक मुझे ज़िम्मेदार पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है, काफ़ी सेंसिबल, ज़िम्मेदार, जैसे घर का कोई बड़ा बंदा होता है, कोई बड़ी व्हाट यू कैन से बेटा होता है, बेटी होती है, ठीक है, कोई घर का जो बड़ा होता है, मुखिया नहीं पर बड़ा होता है, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेता है, ये वो एनर्जी है। बर्डन्स भी उसी के सर पे होते हैं, कांटों का ताज भी वो ही पहनता है है ना। तो यहाँ पे यही है, कुछ भी एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू गार्डन, प्लांट्स, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। इवन इनकी स्टडी जो हो वो इन फील्ड से हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। प्लांट्स या फिर एनिमल्स हो गई, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है, कुछ भी नेचर से जुड़ी हुई जो चीज़ है एंड ग्रोथ से जुड़ी हुई जो चीज़ है, इस फील्ड में कहीं ना कहीं ये पर्सन हो सकते हैं। रेदर देन मटीरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि नेचर के साथ रहना पसंद करते हैं, नेचुरल चीज़ों के साथ काम करना पसंद करते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसी कंपनी में जॉब कर सकते हैं जो नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ काम करती है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ काम करती है, कुकिंग के अंदर हो सकते हैं, एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। इवन प्लांट्स या फिर एनिमल्स रेयरिंग के अंदर ये पर्सन हो सकते हैं। तो ये सारे इनके प्रोफेशन हो सकते हैं, हॉर्टिकल्चर है और प्लांटेशंस हैं, काफ़ी अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं, ठीक है, फार्मिंग है, ये सब चीज़ों से जुड़े हुए ये पर्सनालिटी हो सकती हैं। या फिर ये कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए पर्सन हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ कोई काम करते हो, ठीक है। ये हल्की बहुत इंजीनियरिंग वाइब्स भी यहाँ पर है, ठीक है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है बट थोड़ी है, ठीक है, थोड़ी है। ओके ये पर्सन दिखने में कैसे होंगे? ये पर्सन दिखने में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के पर्सन होंगे। आपको इन्हें देखते ही ऐसा लगेगा कि यार ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान है, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक इंसान है, ठीक है। अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करने का जुनून रख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ये सबकी मदद करने वाली पर्सनालिटी है। ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की पर्सनैलिटी भी आप इनको कह सकते हो। द रीज़न इज़ कि ये पर्सन हर एक ऑप्शन को, हर एक चीज़ को एग्ज़ामिन कर कर ही आगे बढ़ते हैं अपनी ज़िंदगी में।
ठीक है। आप इसे अच्छा भी मान सकते हो, बुरा भी, बट हर एक चीज़ को, हर एक पहलू को, हर एक एस्पेक्ट को पहले वो 2-3 बार एग्जामिन करेंगे, उसके बाद अपना डिसीजन ले लेंगे। तो एक स्लो मूविंग एनर्जी है, बहुत क्विक एनर्जी नहीं है, अगेन सेंसिबल है, स्लो मूविंग है, ठीक है। तो इनको आपको लव कन्फेस करने में भी टाइम लगेगा। अगेन जैसे मैंने कहा था ना कि ऐसा नहीं है कि आपके सामने आएंगे और गुलाब पकड़ेंगे अपने हाथ में, घुटनों के बल बैठेंगे, कहेंगे हमें तो आपका ही इंतज़ार था, ये वो वाली नहीं है, ठीक है। ये सेंसिबल है और थोड़ा स्लो है, ठीक है। मतलब सेंसिबल वो भी चीज़ होती है, बट या डेफिनेटली एक स्लो एनर्जी है, ठीक है। ये हर एक चीज़ नाप तोल के करने वाले पर्सन है, ठीक है। हर एक चीज़ बैलेंस क्रिएट करने वाले पर्सन है। अगर बैलेंस नहीं होगा, ये टुक 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 टुक, ठीक है। तो थोड़ा वो चीज़ आपको देख के रखनी पड़ेगी इनके साथ। एंड डेफिनेटली ये दिखने में कैसे हो सकते हैं फिजिकल अपीयरेंस में, अगर आप किसी मेल पर्सन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस रीडिंग के अंदर, ठीक है, अपनी लाइफ में कोई मेल पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो एवरेज लुकिंग पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, जैसे नॉर्मली होते हैं वैसा ही, ठीक है। बहुत ज़्यादा इधर मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी नहीं लग रही, बट हाँ, दिस इज़ एन एवरेज लुकिंग पर्सन। एंड ऑप्टिमिस्टिक सीरियस पर्सन हो सकते हैं, चेहरा देखने में आपको ऐसा लगे काफ़ी ज़्यादा सीरियस पर्सनालिटी है, ठीक है। एंड यह काफ़ी ज़्यादा सीरियस पर्सनालिटी है। बॉडी टाइप इनकी एवरेज के अराउंड ही हो सकती है, एवरेज या लिटिल बिट ऑन हैवियर साइड ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, कहीं ना कहीं आप इनका चेहरा देखेंगे तो ऐसा लगेगा काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं ये, ठीक है। अपनी लाइफ में एक फिक्स टारगेट और गोल को अचीव करने वाले, एक मैनेजरियल पोजीशन पे काम करने वाले पर्सन हैं, ठीक है। हो सकता है मैनेजरियल पोजीशंस में भी हो, क्योंकि लीडर क्वालिटी भी साथ में लेके पैदा हुए हैं। ये नेचुरल इन बर्थ है इनके साथ, लीडरशिप क्वालिटीज़, इसमें ये कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये जहाँ पर भी खड़े होंगे ये अलग ही दिखेंगे आपको, ठीक है, बिकॉज इनके अंदर वो वाइब्स है, वो एनर्जी है कि वो एक ऐसा लगता है ना देख के जैसे कोई एक हाई क्लास कोई पर्सन है या मैनेजरियल पर्सन है, या कोई समवन हु इज़ इन अ मैनेजरियल पोजीशन, जिसके अंडर बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। आप इनके बॉडी टाइप नहीं, मतलब बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ डिकोड नहीं कर पाएंगे कि क्या पर्सनालिटी है और क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स पर्सन, ओके। एंड नेचर को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं वो। आपको इनके क्लोथिंग के अंदर, जैसे ही क्लोथिंग पहनेंगे ना, जैसे ही ड्रेसअप होंगे, उससे आपको पता चल जाएगा। ट्रेडिशनल आउटलुक को ज़्यादा पसंद करते हैं, ट्रेडिशनल वेज को काफ़ी पसंद करते हैं। नेचर एनवायरमेंटलिस्ट हो सकते हैं, एनवायरमेंट की केयर करते हैं। वो चीज़ आपको इनके लुक्स में, इनकी क्लोथिंग में, इनके स्टाइल्स में पता चल जाएगा, ठीक है। अननेसेसरी प्रोडक्ट्स, अननेसेसरी चीज़ों का एप्लीकेशन नहीं करते, बहुत ज़्यादा व्हाट यू कैन से लाइक शो ऑफ नहीं है, राइट। बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं है इनके फेस में या इनके लुक्स में, इनके रवैये में। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग अ गर्ल, अगर आप इस रीडिंग के अंदर एक गर्ल के बारे में सोच रहे हैं, या अगर आप मेल हैं किसी फीमेल काउंटर पार्ट के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप फीमेल भी हैं तो भी किसी फीमेल काउंटर पार्ट के बारे में सोच रहे हैं, तो वो गर्ल काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग होंगी, अट्रैक्टिव होंगी, पर्सनालिटी बहुत अमेजिंग होने वाली है, ठीक है, एंड बहुत अट्रैक्टिव होने वाली है सीरियसली। एंड फेस लुक कैसा होगा? फेस लुक इनका फेस कट बहुत बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। स्पेशली इनका फेस, इनकी जॉ लाइन हो सकती है या नोज़, ठीक है, समवेयर इनका फेस काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा इनके लुक्स के अंदर। एंड दूर से देख के इट्स लाइक वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, वो वाली वाइब्रेशन होने वाली है। एंड जहाँ तक रही ये कैसे होंगे, फ्रॉम स्लिम टू एवरेज, ये पर्सनालिटी ऐसी होंगी, ठीक है, अगर फीमेल है। स्लिम से लेकर वो एवरेज तक इनका जो है वो बॉडी टाइप हो सकता है, ठीक है। बट काफ़ी सारे लोगों के लिए इनकी पर्सनालिटी अपने आप में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगी, और बहुत भोली भाली चेहरा होगा इनका, ठीक है। बहुत सिंपल, बहुत भोला भाला चेहरा, बहुत क्यूट सा फेस इनका हो सकता है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इनका फेस, इनकी पर्सनालिटी अपने आप में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती है, ठीक है। सो हाँ, अगर ये फीमेल हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकती हैं, स्पेशली इनके आर्म्स, इनके हैंड्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। एंड इनके फेस भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। एक शाइन होगा, एक ग्लो होगा इनके फेस के अंदर जब आप इनसे मिलेंगे या बातचीत करेंगे, जो भी चीज़ होगी, ठीक है। बट हाँ, डेफिनेटली ओके।
सो गाइज ये थी रीडिंग आपकी, जर्नल रीडिंग है। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ज़रूरी नहीं हर वर्ड हर एक चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो, जो रेजोनेट हो सिर्फ वही लीजिए, जो नहीं हो रहा है वो दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी गाइडेंस करी है, मदद करी है, देन मुझे भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, मुझे भी मोटिवेशन दीजिए, ठीक है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अपने व्यूज़ मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके व्यूज़ को सुन के। एंड इसके अलावा गाइज मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं। लास्ट लाइव सेशन 1 मई को ही हुआ था। लाइव सेशन के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना करें। लाइव सेशन की अभी कोई डेट्स नहीं तय हुई है, कोई शेड्यूलिंग नहीं है, प्लीज़ मुझसे ना पूछा करें। जब भी लाइव सेशन होगा आपको पोस्ट दिख जाएगी कम्युनिटी पेज पर, तभी मैंने आपको बोला नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि लाइव सेशन स्टार्ट भी हो तो आप उसे मिस ना करें, ठीक है। कई बार हम लोग कम्युनिटी पेज की पोस्ट नहीं देख पाते या नहीं आती, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। ओके एंड इसके अलावा गाइज मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस हैं, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हो ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप लिंक भी है एंड ईमेल एड्रेस भी है, ठीक है। तो आप वहाँ जाके चेक कर लीजिए, मुझे कम्युनिकेट कर सकते हो फॉर पर्सनल रीडिंग, पेड रीडिंग्स, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।